नोटबंदी, जीएसटी ये सब आने से या कोरोना कहिए, हम लोगों का रोजगार पर काफ़ी असर पड़ा है। लेकिन रोजगार में जो है सो सरकार का अनदेखी के वजह से हम लोग बेहतर ढंग से निकल नहीं पाए हैं कोरोना काल से। मतलब सरकार जो कहती है अच्छे दिन आने वाले हैं, वो अच्छे दिन आपने कभी देख ही नहीं पाए। ये पटवा टोली जाना ही इसलिए जाता है कि यहाँ कपड़े का काम होता है और यहाँ पर आज ये मृत्यु के कगार पे पहुंच चुकी है। यहाँ सारी चीजें जो हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है क्योंकि सरकार इन पे कोई ध्यान ही नहीं दे रही। यहाँ पर बिक्री रेगुलर जो है ढंग से नहीं चल पाता और यहाँ पर कपड़ा जो है हर तरह के बनते हैं और लगभग हम लोग घरेलू काम के कारण 12 से 14 घंटा मेहनत करते हैं, तब जाकर के हम लोग को 400 रुपये मशीनें दिन या रात में लगभग 14 घंटा में होता है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटवा टोली में और यहाँ शायद कोई घर ऐसा होगा जहाँ पर कपड़े बुनाई का काम नहीं चल रहा होगा। हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं जो अभी बताएंगे हमें कि क्या कुछ यहाँ पर किस तरीके से काम होता है और इसकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम फलधारी प्रसाद, मानपुर पटवा टोली, पोस्ट बुनियादगंज, जिला गया, बिहार। हमारे यहाँ ये समझिए कि लगभग 2 पुरखों से अपने गार्जियन पहले जो है सो हमारे यहाँ हैंडलूम का काम किया करते थे। तो हैंडलूम का काम में जो है सो खाना पीना, शादी ब्याह बच्चे को अच्छे तरह से लोग कर लेते थे। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जो उसमें जो है सो जनता धोती साड़ी सरकार द्वारा बनाया जाता था। उसमें अटेंडम जो है सो काफ़ी गिरावट आ गया, सरकार का रोक लग गया। उसमें जितने भी हैंडलूम बुनकर थे वो काफ़ी प्रभावित हो गए। उसी समय जो है सो सरकार का कुछ योजना था, उसके अंतर्गत जो है सो हमारे यहाँ मंगल करघा पावरलूम सरकार के वितरण के तौर पर दिया गया। कई बुनकर जो है सो डर के वजह से नहीं भी लिए, चूँकि घर मकान गिरने का उनको डर लग रहा था। मिट्टी का सब झोपड़ी टाइप का सब उस समय बना था सब घर। तो ये पावर मशीन जो है उनको लगता था कि चालू होने पर जो है सो आवाज़ ज़्यादा करेगा, ज़मीनें धंस जाएंगी, फूस की झोपड़ी, मिट्टी की झोपड़ी सब ढह जाएंगे। इस वजह से साल 2 साल जो है डिस्कस चलता रहा। लेकिन कई जो है समाज सेवी लोगों को समझाने के उपरांत 4 मशीनें यहाँ पर स्टार्ट पीरियड में जो है लगाया गया। अब उसको चालू करने में अब बिजली से चलने वाली मशीनें थे, तो ये सब प्रोसेस करने में कुछ समय लग गया, साल 1.5 साल। लेकिन चालू होने के उपरांत कई लोग इसको बहुत गहन छानबीन किया और देखा कि नहीं, इसमें जो है 2 पैसा का इनकम अच्छे से निकल सकता है। तो वो जो है सो बारी बारी से फिर पावरलूम का भी हैंडलूम के साथ साथ हमारे यहाँ प्रचलन निकल चला। तो लगभग जो है सो विगत उधर 30 साल तो बहुत अच्छा चला पावरलूम का। हर लोगों को 2 से 4, 4 से 8, 10 से 20 मशीनें बारी बारी घर घर में लोग करते चले गए। लेकिन उसी दौर में हमारे यहाँ जो है सो बिजली का काफ़ी किल्लत आ गया। लगभग जो है सो 8 घंटे 6 घंटे ही बिजली मिलने लगा। तो जनरेटर का साधन नहीं था। उस पीरियड में हमारे यहाँ से बहुत से मशीनें बिक करके जो है दूसरे इलाकों में फिर चला भी गया। लेकिन हम लोग दौड़ते रहे सरकारी दफ्तर और समाज सेवी लोगों के पास। तो लगभग 2-4 साल दौड़ने के उपरांत फिर बिजली का संसाधन कुछ अच्छा हो गया। उसके बाद फिर हम लोग इसमें थोड़ा ध्यान दिए। तो मशीनें जो है धीरे धीरे 4-6 हज़ार मशीनें जो था बीच में, तो फिर हम लोग धीरे धीरे इसको लगभग 12-12.5 हज़ार पर आ चुके हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है कि नोटबंदी, जीएसटी
ये सब आने से या कोरोना कहिए, हम लोगों का रोजगार पर काफ़ी असर पड़ा। उससे जो है हम लोग का कई पूंजी जो बाजार में लगा था वो जो है सो मर चुका है, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे व्यापारियों से काम करते थे। लेकिन रोजगार में जो है सो सरकार का अनदेखी के वजह से हम लोग बेहतर ढंग से निकल नहीं पाए हैं कोरोना काल से। पेट ढंग से मजदूरों को भी नहीं पल पाता है। हम मालिक लोग तो इंतजार में बैठे हैं कि भाई आज नहीं तो कल हो सकता है बेहतर फिर आ जाएंगे दिन, इसी इंतजार में चले जा रहे हैं। नहीं, अभी हमारे इलाका में तो अच्छे दिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। लगभग हर जगह जो है ये छोटे छोटे कारखाना, किसी जगह 4 मशीन, किसी जगह 6 मशीन, किसी जगह 10 भी मशीनें, कुछ कारीगरों द्वारा भी करवाया जाता है और 2-4 मशीन वाले खुद अपने घर में काम करते हैं और खाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे मैं देख पा रही हूँ कि बड़ी बड़ी थान में जो है कपड़े वो निकाले जाते हैं, तो कितना मिल जाता होगा मार्केट में इसका? मार्केट में जो है सो लागत से भी कम मूलधन, लागत से भी कम लागत पे तो बिकता है। अच्छा, जितना भी लागत यहाँ पर आ रहा है वो लागत भी बाजार में अभी फिलहाल ढंग से नहीं मिल पा रहा है 5-6 साल से। कम से कम हम लोग को जो है सो प्रति मशीने जो है 100 रुपया इनकम होना चाहिए, जो कि अभी हम लोग 20, 40, 50 रुपये में भी लटक जाते हैं। मतलब सरकार जो कहती है अच्छे दिन आने वाले हैं, वो अच्छे दिन आपने कभी देख ही नहीं पाए। अच्छा, और लगभग हम लोग घरेलू काम के कारण 12 से 14 घंटा मेहनत करते हैं, तब जा कर के हम लोग को 400 रुपये मशीनें दिन या रात में लगभग 14 घंटा में होता है। मतलब लोग जो हैं 9 to 5 की जॉब करके सोचते हैं कि हमारा काम बन जाए, हमें पैसे कम मिल रहे हैं। यहाँ ये लोग 13-13, 14-14 घंटे तक काम करते हैं और फिर भी और पूरी तरीके से मेहनत करते हैं, 8-8, 10-10 घंटे की मेहनत करते हैं, फिर भी इनको जो है जो मार्केट में हमें जिस प्राइस पे कपड़े मिलते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा कम। मतलब सोचिए आप 30-40 रुपए किसे बोलते हैं घंटों बिताने के बाद। और ज़्यादातर हमारे यहाँ गमछा बुनाई होता है। वो गमछा हम लोग 18 रुपया पीस से लेकर 30 रुपया पीस तक बेचते हैं। और वहीं अगर बड़े बड़े ऐसे मॉल में चले जाएं, बड़ी दुकानों में चले जाएं, तो वहाँ उसकी कीमत कई 100 और हज़ारों में हो जाती है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इनकी मेहनत का इन्हें कितना कम आकलन किया जा रहा है इनकी मेहनत का। और साथ ही हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े मतलब हमारी सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती हैं, इन्होंने इतनी सी बातचीत में ही इतनी सारी चीज़ें हाईलाइट कर दी, जिसको देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि क्या कुछ इनके साथ होता आ रहा है। मतलब आप सोचिए कि ना दशकों पुरानी जो इनकी परंपरा चली आ रही थी, ये पटवा टोली जाना ही इसलिए जाता है कि यहाँ कपड़े का काम होता है, और यहाँ पर आज ये मृत्यु के कगार पे पहुंच चुकी है। यहाँ सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि सरकार इन पे कोई ध्यान ही नहीं दे रही। आप सोचिए, इन्होंने बताया करीब 2200 के करीब परिवार है जो पूरी तरीके से निर्भर है सिर्फ इस छोटे काम पर। लघु उद्योग की बड़ी बड़ी बातें करती है सरकार, लेकिन हम देख सकते हैं कि इन्होंने साफ बताया कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और 2 वक्त की रोटी कमाना भी अगर हो पाए तो वो भी बहुत मुश्किल का काम है। आगे हम जानेंगे कि क्या कुछ किस तरीके से यहाँ मशीनें काम होती हैं और कितने मजदूर यहाँ पर काम करते हैं। ये धागा जो है पानीपत से हम लोग मंगाते हैं, और साउथ का जो है सो 3-4 इलाका है, साउथ से भी आता है। और पॉलिस्टर यार्ड में जो है सो सिलवासा, नागपुर 2 जगह से आता है। और कुछ जो है सो एक पंजाब इलाका है, पंजाब में 2-3 मिलें हैं, वहाँ से भी हम लोग मंगाते हैं। तो अब धागा सारा का सारा कलर में वहाँ से आता है, अब यहाँ पर कलर करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। और ज़्यादा मात्रा में यदि अच्छा बिक्री बट्टा सही ढंग से चला तो सूत जो है सो महीने में हम लोग लगभग 30 गाड़ी मंगा लेते हैं। और यदि ढंग से नहीं चल पाता है तो 10-12 गाड़ी में ही निभाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बिक्री रेगुलर जो है ढंग से नहीं चल पाता है। और यहाँ पर कपड़ा जो है हर तरह के बनते हैं, अपना तोशक वाला गद्दा का भी कपड़ा बनता है, गमछा भी यूज होता है, कुछ आदिवासियों के लिए शादी ब्याह में जो साड़ी यूज होता है वो भी बनाया जाता है। यहाँ पर रामनमा भी बनता है जो अंतिम समय में काम आते हैं। और
कुछ कुछ जो है सो तौलिया और कुछ लोगों को जो है सो ठंडे के समय में जो शॉल वगैरह बनते हैं वो भी बनाया जाता है। गर्मी में बच्चियों के लिए स्टॉल जो यूज होता है वो भी बनाया जाता है। पूजा पाठ में काम करने के लिए जो चादर यूज होता है वो भी हम लोग रंगाई और छपाई करके उसको बाजार में बेचते हैं। मतलब तमाम तरीके की चीजें हाँ। यहाँ पर। तो मतलब उतना मुनाफा हो पाता है जितने में आप सारा खर्चा उठाते हैं यहाँ सामान लाने का, फिर उसे बना के फिर बेचने का? सबसे बड़ी बात समस्या मार्जिन का जो ठहरा गया ना, तो उसमें हम लोग का क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाने के कारण मार्जिन हम लोग को नहीं मिल पाता। हमारे अगल बगल में मंडी है, मऊ है, अकबरपुर टांडा है, वाराणसी है, बंगाल में कलियाचक है, झारखंड में भी एक दो इलाका है, यूपी का गोरखपुर है। ये सब जगह के तुलना में हमारे यहाँ का कपड़ा का कीमत नहीं मिलने के कारण व्यापारी लोग बताते हैं कि आपका फिनिशिंग जो है ढंग से नहीं हो पाता है, या फिर हम लोग का बिजली का भी जो लागत जो है, यहाँ पर सरकार का बिजली का रेंट हम लोग ज़्यादा देते हैं और वो सब इलाका में जो है बिजली का रेंट जो है मामूली सा। हम लोग का एक मशीन पे एक महीने का बिजली खर्चा यहाँ पर 1800-2000 पड़ता है और उन लोग का जो है बिजली खर्चा एक मशीन पे 140 रुपया 200 रुपये पड़ता है। तो इतने का डिफरेंस होने के कारण हम लोग का कपड़ा महंगा पड़ जाता है और उन लोग का सस्ता पड़ने से उन लोग का बाजार में पहले बिक जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा वजह है। मतलब यहाँ पर प्रतियोगिता भी चलती रहती है कि हमारा कपड़ा जाए और हमारा। सरकार, क्या लगता है सरकार कुछ कर पाएगी आगे या कुछ करना चाहिए उन्हें? सरकार ने तो बार बार बैठक कर आश्वासन, अभी हाल फिलहाल में 4 दिन पहले उद्योग मंत्री आए थे, तरह तरह के घोषणाएं किए कि आपका क्लस्टर यहाँ पर लगा दिया जाएगा। डोभी में अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर के पास जो है क्लस्टर लगाने का प्रक्रिया स्टार्ट है। अब ये सब लगने के बाद आने वाला वक्त में कुछ मिले तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अभी तो फिलहाल नगण्य है, किसी भी सपोर्ट सरकार से नहीं हो पाता है। उम्मीद ही उम्मीद सिर्फ मिलता है। क्या कुछ काम यहाँ करते हैं? बस यही कपड़े बुनना, माल उतारना, कपड़े का थान उतारना। ये चारों मशीनें आप अकेले चलाते हैं? जी चारों मशीनें अकेले? जी। तो यहाँ पर कभी ऐसा खतरा लगता है जैसे पावर मशीन है तो जब तक एक स्विच बटन बंद नहीं होगा तब तक ये चलती रहेंगी, तो कभी जैसे हाथ आ जाना या करंट लग जाना कुछ ऐसी दिक्कत खतरा है वो है ना, सेटल निकल जाने, मतलब इसके सेटल कहते हो, जो चल रहा है ना उसे सेटल कहते हो, वो निकल भी जाता है कभी, या बाई चांस जैसे लापरवाही के वजह से हाथ भी घुस सकता है। बहुत सारी चीजें हैं। कैसे काम करती है मशीन? ये कपड़े बिनते, कपड़ा निकालते, बस और क्या। कारीगर जो मजदूरी पर जो 8-10 घंटा की उनकी ड्यूटी होती है दिन में, और रात में भी 10 घंटा की ड्यूटी है। 2 शिफ्ट में हमारे यहाँ चलते हैं। चाहे यहाँ पर अगर जैसे देखा जाए बच्चे को, जब एक बच्चा जन्म लेता है उनके जो कपड़ा दिया जाता है उससे लेकर कफन तक की तैयारी यहाँ पर की जाती है। यहाँ हर तमाम तरीके के कपड़े बनाए जाते हैं, लेकिन वो हिसाब का मुनाफा ये आज तक नहीं कमा पाए हैं। इन्होंने एक बात और बताई थी कि शुरुआत जब यहाँ पर प्राचीन काल में शुरुआत हुई थी कपड़े बनाने से की, और वहां से लेकर आज तक कुछ खास यहाँ पर बदला नहीं है। सरकार इन पे ध्यान दे नहीं रही है, बड़े बड़े दावे करके जाती है, बड़े बड़े वादे करके जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर सच्चाई जो है आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर हर जगह आपको पावर वाली मशीनें नहीं दिखेंगी। कई लोग ऐसे हैं जो आज भी हैंडलूम का काम करते हैं और उसमें कितनी लागत लगती है, कितनी मेहनत लगती है, ये आप सोच भी नहीं सकते। तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए बतंगड़ न्यूज के साथ।